हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेटर्स। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल जिसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है और 2 पॉइंट्स लोड लगे हुए हैं 4 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन के। सबसे पहले इसमें हम क्या करते थे, रिएक्शंस कैलकुलेट करनी होगी हमें आर ए एंड आर बी। सो टू कैलकुलेट रिएक्शंस आर ए एंड आर बी, ये होगा हमारे पास मीन्स डाउनवर्ड फोर्सेस 3 किलो न्यूटन प्लस 6 किलो न्यूटन इज इक्वल टू होगा आर ए प्लस आर बी के। मीन्स जितने भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल टू होंगे अपवर्ड फोर्स के फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों में से किसी भी पॉइंट ए पॉइंट बी के अलोंग, किसी भी पॉइंट के अलोंग एक मूवमेंट ले लो, टेकिंग मूवमेंट अलोंग बी। अब बी के अलोंग हम मूवमेंट लेंगे, मीन्स बी तो फिक्स हो गया हमारा। अब पॉइंट ए से देखो, मीन्स ये क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से, ये फोर्स इस बीम को इस तरीके से घुमाएगा। तो फोर्स मूवमेंट लेंगे हम आर ए इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होगी हमारे पास 2 + 2 + 2 दैट इज 6 मीटर इज इक्वल टू, मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रख देंगे हम। अब ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स इसको डाउनवर्ड पुश करेगा, मींस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है हमारे पास 3 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितनी है 2 + 2 4 इंटू 4। ये मोमेंट हो गया इसके लिए। अब पॉइंट सी के लिए देखो, प्लस पॉइंट सी के लिए मोमेंट होगा 6 इंटू 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आर ए की वैल्यू आएगी 4 किलो न्यूटन। अब इस आर ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पुट करा दो। आर ए प्लस आर बी इज इक्व टू 9 था हमारे पास, तो आर बी की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 9 माइनस आर ए की वैल्यू थी हमारे पास 4 दैट इज इक्व टू 5 किलो न्यूटन फॉर शियर फोर्स। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पर शियर फोर्स कितना होगा माइनस ऑफ आर बी, मीन्स माइनस आर बी दैट इज इक्वल टू -5 किलो न्यूटन। अब देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर, सॉरी सी पर कितना होगा। अब सी पर खड़े होकर के राइट हैंड साइड को देखो, फोर्स कौन कौन से दिख रहे हैं। तो माइनस आर बी लगेगा प्लस 6 किलो न्यूटन लगेगा, माइनस आर बी प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट पॉइंट डी पर देखो, डी पर कितना लगेगा, पॉइंट डी पर खड़े होकर के राइट हैंड साइड को देखो, फोर कौन कौन से लगेगा, माइनस आर बी प्लस 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। अब पॉइंट ए पर शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ए पर खड़े होकर के राइट हैंड साइड को देखो, पॉइंट ए पर खड़े होकर के राइट हैंड साइड को देखने पर हमारे पास फोर्सेस लगेंगे, आर बी लगेगा 6 लगेगा और 3 किलो न्यूटन लगेगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए माइनस आर बी प्लस 6 प्लस 3 मीन सेम फोर्स लगेगा जो डी पर लगेगा, वो शियर फोर्स ए पर भी लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास 4 किलो न्यूटन। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए देखेंगे, फोर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सेक्शन मानना होगा, कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं हम, एक्स एक्स सेक्शन ले लिया हमने, और सेक्शन से पॉइंट बी तक की दूरी ले ली हमने एक्स मीटर। अब इस सेक्शन एक्स के लिए हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सेक्शन एक्स मूवमेंट इक्वेशन एम एक्स इज इक्वल टू, मूवमेंट जब नीचे से ऊपर को लगता मीन्स तो ये होता है पॉजिटिव। तो 5 इंटू डिस्टेंस कितनी है एक्स सेक्शन से, तो 5x हो गया हमारे पास। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर। बी पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, x इज इक्वल टू 0। तो एम ऑफ बी आ गया हमारे पास, ये वैल्यू इसमें पुट करा दो, 5 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर।
अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर। सी पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू सी पर कितने होगी, 2 होगी, एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये वैल्यू भी इसमें पुट करा दो सिंपली। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आएगा एम बी इज इक्वल टू, सॉरी सी, एम सी इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर। अब पॉइंट डी के लिए भी हमें एक सेक्शन मानना पड़ेगा। ये सेक्शन ले लिया हमने एक्स वाई, और ये सेक्शन से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस ले ली हमने एक्स मीटर। फोर सेक्शन एक्स वाई, मूवमेंट इक्वेशन एम एक्स इज इक्वल टू, अभी इधर से राइट हैंड, यहां से पॉइंट डी की तरफ चलेंगे हम, तो पहला फोर्स कौन सा लगेगा, 5 लगेगा, इंटू डिस्टेंस कितनी है यहां से सेक्शन की, एक्स, माइनस, अब फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है तो माइनस लेंगे हम, -6 इंटू डिस्टेंस कितनी बची, ये डिस्टेंस कितनी बची हमारे पास, x-2, तो इसको लिख दिया हमने 6 इंटू x-2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास मूवमेंट। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगी mx की वैल्यू, mx इज इक्वल टू -x + 12। अब पॉइंट सी तक हो गया था हमारे पास मूवमेंट। अब पॉइंट डी के लिए देखेंगे, फॉर बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी, डी पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 + 2 4, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू इसमें पुट करा दो सिंपली। तो m ऑफ d आ जाएगा हमारे पास -4 + 12 दैट इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन मीटर। ए के लिए भी हमें एक सेक्शन मान लेंगे, यहां से एक सेक्शन मान लिया हमने एक्स जेड। अब इसकी डिस्टेंस यहां से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस मान ली हमने एक्स मीटर। तो इस फोर सेक्शन एक्स जेड मूवमेंट इक्वेशन क्या होगी, एम एक्स इज इक्वल टू होगी हमारे पास, फोर्स कितना लग रहा है सबसे पहले, एम बी दैट इज इक्वल टू 5 इंटू डिस्टेंस कितनी है एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब माइनस के लगेगा 6 इंटू x-2, ये घटा दी हमने, -3 इंटू x-4। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास mx की वैल्यू आएगी, mx इज इक्वल टू -4x + 24। तो बेंडिंग मूवमेंट देखेंगे हम पॉइंट ए पर, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए पर, तो एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 मीटर हो गई। तो इसकी वैल्यू ये इसमें पुट करा दो, तो -4 इंटू 6 + 24 दैट इज इक्वल टू 0। एम ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 किलो न्यूटन मीटर। अब हम इनको ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोड डायग्राम बनाएंगे, अब हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम SFD। उसके लिए हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, पॉइंट दे दी हमने, पॉइंट थे हमारे पास, पॉइंट ए था, पॉइंट डी था हमारे पास, पॉइंट सी था हमारे पास, पॉइंट बी था हमारे पास। अब इन पॉइंटों पर शियर फोर्स की वैल्यू देखो जो हमने निकाली थी अभी, ये वैल्यूज। तो पॉइंट बी पर थी कितनी थी, -5, तो सिंपली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसको नाम दे दिया -5 किलो न्यूटन। अब पॉइंट सी पर देखो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 1 किलो न्यूटन, तो 1 किलो न्यूटन की लाइन खींच दी। अब पॉइंट डी पर देखो, पॉइंट डी पर कितनी है, 4 किलो न्यूटन। अब 4 किलो न्यूटन खींचने के लिए हमें 1 किलो न्यूटन तो ये हो गई, मींस डी और सी के बीच में और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यहां पर ये कांस्टेंट रहेगा शियर फोर्स, 1 किलो न्यूटन का तो ये हो गया। अब 3 किलो न्यूटन की ओर लगा दो ऊपर, ये 3 किलो न्यूटन, ये 1 किलो न्यूटन हो गया, मींस ओवरऑल जो हो गया डी पर हमारा 4 था, तो 4 किलो न्यूटन हो गया। ठीक, यहां से यहां तक 4 हो गया, 3a + 1a 4। अब पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट ए पर कितनी है, 4 किलो न्यूटन, तो सिंपली यहां से भी 4 किलो न्यूटन की, ये लाइन तिरछी होगी सॉरी, तो 4 किलो न्यूटन हो गया। अब
क्योंकि पॉइंट ए से डी के बीच में कोई फोर्स नहीं है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा शियर फोर्स पॉइंट ए और डी के बीच में। अब सी और बी के बीच में भी कोई फोर्स नहीं है तो इसके लिए ये भी कांस्टेंट ही रहेगा फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए भी हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये भी लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब इन पर पॉइंट मार्क कर देंगे हम। पॉइंट डी था हमारे पास, ये पॉइंट सी था हमारे पास। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखो हर एक पॉइंट पर। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉइंट बी पर कितनी थी? एट पॉइंट बी बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली ऐसे ही रहने देना है। अब पॉइंट सी पर देखो, पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी थी? 10 किलोन्यूटन। अब यहां से कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये डिस्टेंस ले ली हमने, मान लिया ये 10 के उस पे ले लिया। अब पॉइंट डी पर देखो, पॉइंट डी पर कितना था? 8 किलो न्यूटन। तो इससे कुछ नीचे थोड़ा सा हल्का सा यहां ले लिया हमने, मान लिया कि हमारे पास पॉइंट 8 हो गया। अब पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट ए पर वैल्यू कितनी थी? बेंडिंग मोमेंट की 0 थी। तो इसको भी सिंपली कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है। अब इन पॉइंटों को, क्योंकि हमारे पास सब की सब मोमेंट इक्वेशन जो है वो लीनियर है, मींस पावर 1 है एक्स की, तो इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे हम। ठीक, ये था हमारे पास 8 किलो न्यूटन मीटर, और ये था जी हमारे पास 10 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा एस एफ डी और बी एम डी आ गया। डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ये कितनी थी? 2 मीटर।